विगत है, सब जीवों के सुनने में आई है, परिचय में आई है और अनुभव में आई है। किंतु पर से विभक्त एकत्व विभक्त जो आत्मा है अपने से एकत्व को प्राप्ति, उसकी प्राप्ति जो है वो सुलभ नहीं है। पर से विभक्त अन्य द्रव्यों से भिन्न जो आत्म तत्व है उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। वो भी दुर्लभ भावना है ना, उसमें इसी की प्राप्ति दुर्लभ है। एक आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उसका ज्ञान होना, उसकी गति होना और उसमें स्थिरता होनी, ये रत्न यही दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है। अच्छा, सबको अब एक बार शादी का देखते हैं। शुद्ध परिचितान होता, शुद्ध परिचय और अनुभव, अनुभूता का अनुभव में आए। सब वस्तु में सबके द्वारा ही काम भोग बंध करवा, काम की भोग की और बंध किया। एक तत्व उल्लंघन, एक तत्व की उपलब्धि नवरी न सुलभ, केवल नहीं है सुलभ सुलभ, विभक्त विभक्त, पर से विभक्त और अपने से तत्व को प्राप्त आत्मा की जो प्राप्ति है वही जीव को दुर्लभ, ऐसा कहते हैं आज। सब में काम भोग पंचेंद्रिय के विषय के भोग ये सब के सुनने में भी आए हैं और देखने में भी, परिचय में भी आए हैं और अनुभव में भी आए। किंतु आत्मा की उपलब्धि वो एक इसको जीव को सुलभ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सुलभ हैं। और जबकि होना क्या चाहिए, हम ही आत्मा हैं और अपने इतने नज़दीक हैं, तो अपनी प्राप्ति में किसी बल वस्तु का सहयोग चाहिए नहीं, तो वो तो सुलभ होनी चाहिए। और बल वस्तु में तो बड़ा नहीं है, तो वो दुर्लभ होनी चाहिए। हो रहा है उल्टा कि सब पंचेंद्रियों के विषय आते, वो तो सब सुनने में परिचय में आए, किंतु आत्मा की प्राप्ति जो है वो जीव को सुलभ नहीं है। क्यों नहीं है सुलभ? क्योंकि मोह है। लेकिन मोह क्यों है? क्योंकि अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करते, उसको अपना उपयोग नहीं ले जाते। अगर अपने स्वरूप को ले जाए तो स्वरूप भी उपलब्धि हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या है दृष्टि में आ गई। अब 5 मिनट हम का मतलब होता है मैं, प्राकृतिक में अहम भी होता है, हम भी होता है, तो दोनों का क्या होता है मैं। तो दायित्व की दर्शाता हूँ मैं। अपन सभी है, किससे दिखाता हूँ? अपने आत्मा के वैभव से दिखाता हूँ। विभव इसका जो अर्थ होगा ना, तो प्राकृतिक शॉर्ट से में न यूज नहीं होता, न यूज होता है। तो नो न सर्वत्र ऐसा एक सूत्र है, तो न यूज होगा। विभव मीन्स विभव की वैभव से, किससे दिखाता हूँ? कौन से वैभव से? आत्म वैभव से दर्शाता हूँ। यदि दर्शा प्रमाण, तो उसको प्रमाण, ये र का लोप हो गया, इसमें प्रमाण लिखा है ना, तो र का लोप हुआ है। चुप के, अगर मैं चुप जाऊं, छलम न केवलम, छल नहीं ग्रहण करना योग्य है। जो जहाँ भी ऐसे शब्द आते हैं ना, घेतवम तव
एकत्व विभक्त इसका क्या हुआ? इस एकत्व विभक्त को मैं दर्शाता हूँ अपने आत्म वैभव से। आत्म वैभव का मतलब क्या है यहाँ पर कि कुंद कुंदाचार्य ने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया, उसको जाना, उसकी प्रतीति हुई, उसकी आत्मा है अपने आत्म स्वरूप की संवेदना। सब पदार्थों से भिन्न देहादि और जो नौकर भाव करवाते सबसे भिन्न अपने आत्मा का अनुभव किया। अब आत्मानुभव को तो आत्मा के जो अनंत गुण का वैभव उनकी दृष्टि में आया। उस आत्मा में विलास करते हैं, जैसे कोई भौतिक ऐश्वर्य होता है तो उसमें ऐश्वर्य विलास करता है ना, उसका भोग विलास। इसी तरह से जब आत्मस्वरूप में लीन होते हैं, उसमें अपने आप की जो प्रसन्नता है लीन होता है, तब आत्म वैभव दृष्टि में आता है। अलौकिक चकाचक स्वानुभूति क्या चकास्ते, उससे चकाचक हो गया अपना ऐसा आत्म वैभव, अलौकिक वैभव अपना दृष्टि में आया। तो ऐसा जो अपना आत्मलोक अपने में अपना जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हुए, उनको रत्न वैसे नहीं हुए, ज्ञान सम्यक श्रद्धा सम्यक चरित्र सम्यक, तो अनंत गुणों के वैभव से युक्त आत्म अनुभव से युक्त होकर उससे वो हमको दिखा दे। कहते हैं ना, उन्होंने कहा तर्क से, युक्ति से, आगम से, आगम में क्या आत्मा का स्वरूप होता है, फिर अनुभव से। जब अनुभव में आत्मा आ गया तो निशंका हो कि हाँ आत्मा है, ऐसा है, नहीं हूँ आत्मा, और ये आत्मा इस तरह का आत्मा का स्वरूप है। तो आत्म वैभव को प्राप्त होकर तब वो हमको बता रहे हैं कि आत्मा ऐसा, जिन्हों किससे दिखा रहे हैं, वो परंपरा से विश्व केवियों ने जैसा बताया, केवियों ने बताया कहाँ से परंपरा शुरू होती है, तीर्थंकरों से। उनकी दिव्य ध्वनि में आया, फिर गंधर्वों ने गुजरा, फिर आचार्य प्रति आचार्य, शिष्य प्रति शिष्य से होती हुई, ज्ञानियों से होती हुई हमारे पास आई ना हो, तो वो कुंद आचार्य प्रमाणित कर देते हैं विश्व केवियों की गति हुई कहता हूँ। और अपने आत्म से वो मैंने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया है, तो मैं उससे इस आत्मा को बता रहा हूँ, मैं उसको जानकर आई हूँ, जानता हूँ, और मैं उससे आपको बता रहा हूँ कि आत्मा कैसा होता है, अपने वैभव से बता। अब कहते हैं कि हाँ मैंने भी इसका अनुभव किया है, तुम भी करो, तो दूसरे को भी प्रमाणित करें कि हाँ इन्होंने अनुभव किया है, आत्मा को जाना है, इतनी साधना है, ऐसा है, तो आती है ना कुछ विश्वास। किंतु तर्क से, युक्ति से, नाना तरह से उसका विचार करते हुए, कैसे केवियों ने कहा, उसका स्वरूप समझते हुए, फिर आत्मानुभूति से बात बिल्कुल पक्की हो, तभी वो निशंकितम प्रकट हो जाता है। जब शंकर भी आत्मस्वरूप में ऐसा ही आत्मस्वरूप होता है, तो उससे मैं तुमको दिखा, अगर दिखा दूँ तुम समझ जाओ आत्मा के स्वरूप को तो प्रमाण मानना, और उसको बात को समझ कर अपना अनुभव कर लो तो प्रमाण हो गया। किंतु अगर चूक जाऊँ, देखो कैसी लैंग्वेज लिख रहे हैं कि अगर चूक जाऊँ तो छल रहने मत करना, कि ऐसा मत समझना कि आत्मा नहीं होगा, ऐसा मत समझना कि आत्मा का अन्यथा स्वरूप होता है। जैसे अन्य होती आत्मा को पूछने में बहुत चीज जाते हैं, किंतु कोई कहता है लोग भी रहे हैं, कोई कैसा स्वरूप बताता है। अब हमको उसमें निर्णय तो करना पड़ेगा ना कि कैसा है आत्मा का यथार्थ स्वरूप, जैसा है वैसा जानना। तो कुंद आचार्य यथार्थ स्वरूप बता रहे हैं कि ऐसा है आत्मा, और अगर तुम समझ नहीं पाओ तो छल ग्रहण नहीं करना कि आत्मा नहीं होता, आत्मा ही होता है, और उसके अनुभव के लिए बार बार प्रयत्नशील रहो, बार बार खोजो, बार बार उसके लिए जिज्ञासा हुए, उसका कौतूहल हुए, बार बार उपयोग पर द्रव्य से हटाकर अपने स्वरूप में ले जाओ की तरफ उपयोग को लेकर जाओ। बार बार आत्मा के विशेषण कैसे बताए हैं द्रव्य के शास्त्रों में, कैसे विशेषण कैसा है ज्ञान में, दर्शन में,
उपयोग नहीं हूँ, तो जो ये उपयोग इधर उधर जा रहा है ये मेरा शरीर का नहीं है। आंखें उंगलियाँ अलग होंगी, ये जो उपयोग मेरा जा रहा है वो उपयोग अपने आत्म स्वरूप के सबको करके अपने से एकत्र को प्राप्त करेंगे तो नाम हो जाएगा। तो उसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना, और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कभी न कभी उसकी उपलब्धि होगी। इस जन्म में हो जाए तो बहुत अच्छा, इस जन्म में ना हो तो संस्कार के वश कभी कभी अगले जन्म में भी हो जाए। निसर्ग में दर्शन होता है ना, जो इस जन्म में हमको लगेगा कोई मिला नहीं हमको बाहर में और वो कैसे हो गया, तो उसमें पीछे के जो संस्कार होते हैं वो नहीं होते। तो ये संस्कार बहुत जबरदस्त डाला कि हमेशा अपने स्वरूप का कि ऐसा हूँ ये इसमें बुद्धिपूर्वक जमाना, और फिर ऐसा हूँ क्या है उसको मेरे को साक्षात जाना। अभी सेट संतुष्ट नहीं है, आत्मा के बारे में जाना किंतु आत्मा को नहीं जाना। तो संतुष्टि कब होनी चाहिए? होगी जब ऐसे आत्मस्वरूप को मंदिर होगा, तो तब संतुष्टि होगी। इतना संतुष्ट होकर आएगा से त्रिलोक की वांछा खत्म हो जाएगी, कांक्षी प्रकट हो जाता है। इतना अपना अनुभव आत्मा का स्वरूप है। आत्म वैभव दिख गया तो बाहरी वैभव सबको ऐसा निसार नहीं सकता। तो ऐसा आपका आत्म वैभव है जिसके बल पर सब छोड़ने को तैयार हो जाता है, उसके लिए घर छोड़ देता बाद में। अनुभव के लिए तो जरूरत नहीं है, किंतु और जब चारित्र बढ़ता है अपने स्वरूप का अवलंबन लेकर तो बाद में दीक्षा ले लेते हैं, सब चीज़ों को छोड़ देते हैं जो उनके आत्मा में रहने चलने के लिए बाधा है। सबको छोड़कर अपने स्वरूप में ही रहना चाहता है, स्वरूप का आनंद लेना चाहता है और अनंत आनंद का धनी होना चाहता है, अनंत आनंद में आत्मा। तो आचार्य उनको क्या कहते हैं कि इस एकत्व विभक्त आत्मा को जो तुम्हें आत्मा ही हो और मैं नहीं, है ना, ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो इन जन्म चक्षुओं से नहीं दिखता आत्मा वो मैं हूँ और वो नहीं होती, है ना। कभी तो वो शिष्य कहता है कि आचार्य आप दर्शन कैसे करो, जो दिख रहा है वो आप नहीं हो और जो आप अपने आंखों से दिखते नहीं हो। तो आत्मा कैसा है? अमूल्य। तो ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा को वो अपने आत्म वैभव से दिखाते हैं। ठीक है, इतना आ गया दृष्टि में। अब नवी आत्मतो नवमतो जाने जो भावो एवं भरति शुद्धं नारो जो सो चेव नहीं, वी का मतलब होती होता है, अप्रमत। देखो साउंड से आपने का शब्द निकल जाएंगे। न कमत नहीं प्रमत, जान जो जान ज्ञायक, जो जानने का ज्ञायक है, जानने का भाव है, जो भाव है। एवं घनंती, इस प्रकार से क्या कहते हैं उसको? घनंती का मतलब कहते हैं शुद्धम, शुद्धम, शुद्ध। क्या हुआ सिद्धि? नादो जो सो, नादो का मतलब जो ज्ञात हुआ जाना, जो सो का मतलब वह, दूसरो चीज वो तो वही है जो जाना गया अपने अंतर्मुखी होकर अपने स्वरूप को, तो वो तो क्या ऐसा है, जानने वाला तो वही है। चाहे आत्मा का कैसा स्वरूप है? स्व पर प्रकाश, पर पदार्थों को भी जानता है और अपने को भी जानता है।
तो वो तो ज्ञात है। तो जो ना तो प्रमद है और ना अप्रमद। प्रमद अप्रमद का अर्थ आप क्या लेंगे? प्रमद का मतलब क्या होता है? प्रमाण। प्रमाण। तो देखो छठे गुण स्थान पर निराश का जो गुण स्थान होगा उसको क्या कहेंगे? प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत। और सातवां गुण स्थान कौन सा होता है? तो छठे में क्या होता है? मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में छूटते हैं, कभी उनका अंतर्मुखी प्रयोग होता है अंतर्मुख में बाहर आ जाता है। तो जब अपने स्वरूप में असावधान होते हैं, बहे दुखी होते हैं, पढ़ने में पठन पाठन में आदि गुण रखते हैं, बाहर बहे तो अप्रमद दशा होती है कि प्रमद अपने स्वरूप में असावधान है। और जब अपने स्वरूप में जाते हैं सातवां गुण स्थान होता है तो वो कौन सा कहलाती है दशा? अप्रमद दशा के स्वरूप में सावधान है, अंतर्मुखी बने। जितना भी मुनिराज की बाहरी क्रियाएं होती हैं वो छठे गुण स्थान में। तो आत्मा इसमें कह देते हैं प्रमद अप्रमद, किंतु आत्मा तो ना प्रमद है ना अप्रमद, वो तो एक ज्ञायक भाव। वो कैसा है? एक ज्ञायक भाव है। जानना जानना जानना, बस इसी तरह से आत्मा जानता। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया। इसमें से एक सूत्र हैंड सेज करेंगे, ध्यान का सूत्र। साधना का सूत्र कहते हैं, ध्यान का, आत्म साधना का एक सूत्र कोई भी बताए इसी का काम से। हाँ बोलो कृष्णा, बोलो। हाँ बोलो, और जिसने बताया नहीं है। हाँ बोलो, हाँ मैंने कुछ नहीं। हाँ बोलो। हाँ शुद्ध स्वरूप नहीं। हाँ अभी तुम्हारी परीक्षा ओवर हो गई है, मान्य हो गई। अप्रमद हो, यहाँ तो कह रहे हैं प्रमद भी नहीं हो अप्रमद भी नहीं हो। हाँ अब पहुँचे हो। ज्ञायक